हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 14 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउसी के फाइटिंग वाला वीडियो वायरल हो जाता है और वो तीन बंदरिया उस वीडियो के बेस पर साउसी को जज करती है और उसे लगता है कि साउसी ने सच में बाई बाई को धक्का दिया है। तो साउसी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो लोग सोच रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर वो तीन बंदरिया उसकी बात नहीं मानती, उल्टा साउसी को धक्का देने लगती है कि तभी उधर से ली ज़ेंग की एंट्री होती है और वो उन तीन बंदरियों को रोक लेता है। तो वो तीन बंदरिया ली ज़ेंग को कहती है, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ली ज़ेंग कहता है, साउसी के हर मामले से मेरा लेना देना है, समझी, इसलिए साउसी से दूर हो जाओ। तो वो तीन बंदरिया ली ज़ेंग को वो वीडियो दिखाती है और कहती है, इसने अभी तक अपनी मारपीट नहीं छोड़ी, इसने बाई बाई को धक्का दिया है। और उनमें से दो बंदरिया साउसी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो उसमें से एक बंदरिया उन दो बंदरिया को रोकने की कोशिश करती है, पर वो दो बंदरिया उस बंदरिया की बात नहीं मानती कि तभी उधर से साओ साओ और जिन भी आ जाते हैं। तो साओ साओ साउसी की साइड लेती है और उसके लिए उन तीन बंदरियों से लड़ती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देती है। तो ली ज़ेंग उस वीडियो को देखकर कहता है, क्या तुम लोगों में जरा सी भी अकल नहीं है? इसमें साउसी ही अकेली नहीं है, उसमें एक और लड़की है जिसे साउसी बचा रही है। तो साउसी ली ज़ेंग को साइड में लाकर कहती है, प्लीज इस मामले को ज्यादा मत उछालो, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तो वो दो बंदरिया जब उस वीडियो को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि इसमें जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि माई है। तो माई भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उस वीडियो में वही है और साउसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो उसे बचा रही थी उसके बॉयफ्रेंड से। तो वो दो बंदरिया माई को गले लगा लेती है और कहती है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, हम तुम्हारी हेल्प करते। तो माई बंदरिया उन दो बंदरियों को सॉरी कहती है। तो वो दो बंदरिया साउसी से माफी मांगती है और कहती है, आज के बाद हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे रास्ते में आएंगे, आज से हम दोनों बहनें हैं। तो साउसी जैसे ही ये सुनती है तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है और वो तीनों बंदरिया साउसी को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बाई बाई भी पतली गली से वहाँ से जाने लगती है, पर साओ साओ उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगी है, ये सब तुमने नाटक किया है ना। तो बाई बाई उन्हें धमकाती है और कहती है, पूरे कॉलेज ने देखा है कि साउसी ने मुझे धक्का दिया है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के पास साउसी की कंप्लेन कर दूंगी। और तुम्हें पता ही है ये वीडियो देखकर प्रिंसिपल मेरी बातों पर बिलीव भी कर लेंगे। तो साओ साओ को बाई बाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली होती है कि तभी साउसी साओ साओ को रोक लेती है और कहती है, उसे जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझ पर बिलीव करे या ना करे, बस तुम लोग मुझ पर बिलीव करते हो ना, यही मेरे लिए बहुत है। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बाई बाई को फिर से अपनी मुंह की खानी पड़ती है। आगे साउसी ली ज़ेंग से माफी मांगती है कि उसने उसे पहले नहीं बताया। तो ली ज़ेंग कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ो तो मुझे सबसे पहले बताना, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, समझी। तो साउसी ये सुनकर बहुत खुश होती है। वेल, आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। वेल, आगे इसी तरह टाइम बीत जाता है और उन लोगों के एग्जाम का टाइम भी आ जाता है। तो वो लोग अपना एग्जाम देखकर एग्जाम हॉल से बाहर ही निकले होते हैं और मस्ती करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उधर से वांग आता है और साउसी को बताता है कि ली ज़ेंग प्रॉब्लम में है। तो साउसी दौड़कर ली ज़ेंग के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि बाई बाई को किसी ने मारने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और ली ज़ेंग ने उस बंदे को पकड़ने की भी कोशिश की, पर वो उसे नहीं पकड़ पाया और वो बंदा भाग गया। तो पुलिस ली ज़ेंग से पूछताछ करती है क्योंकि ली ज़ेंग इसका सस्पेक्ट है, क्योंकि बाई बाई ने लास्ट मैसेज ली ज़ेंग को ही किया था और ली ज़ेंग ने ही उसे छत पर मिलने के लिए बुलाया था। तो पुलिस ली ज़ेंग को अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेकर जाती है। तो साउसी ली ज़ेंग को देखकर सैड हो रही होती है। तो ली ज़ेंग साउसी को कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर ली ज़ेंग वहाँ से चला जाता है। आगे ली ज़ेंग को पुलिस वाले छोड़ देते हैं और ली ज़ेंग अपने घर आ जाता है, पर बेचारा सैड रहता है। इधर साउसी भी ली ज़ेंग की हालत को देखकर अपसेट होती है कि तभी उसे दाओ मिंग का कॉल आता है और दाओ मिंग साउसी को ली ज़ेंग के बारे में भड़काता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ली ज़ेंग एक साइको है,
अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं होता तो जाकर ली जेंग से पूछो कि उसने मुझे मारने की धमकी दी थी या नहीं। तो साउ सी दाओमिंग को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है ली जेंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, और ये कहकर साउ सी कॉल कट कर देती है। पर उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि कहीं ली जेंग ने सच में ऐसा तो नहीं किया, और साउ सी को ली जेंग पर डाउट होने लगता है। अगले दिन साउ सी ये बात साओ साओ को बताती है तो साओ सी को कहती है अगर तुम्हें ली जेंग पर डाउट हो रहा है तो जाकर उससे पूछ लो कि उसने बाय बाय के साथ ऐसा किया भी है या नहीं। तो साउ सी कहती है मैं ली जेंग से ऐसे नहीं पूछ सकती, अगर मैंने ली जेंग से ऐसे पूछ लिया तो हमारा रिश्ता खतरे में आ जाएगा, और अगर ली जेंग ने कह दिया कि उसने ये सब नहीं किया तो मैं फिर ली जेंग को कैसे फेस कर पाऊंगी। और ये कहकर साउ सी सैड हो जाती है। अगर बाय बाय को होश आ जाता तो मैं उससे ही पूछ लेती कि उसके साथ ये सब किसने किया। तो साओ साओ भी साउ सी के लिए आइडिया ढूंढने लगती है कि तभी उधर से वांग आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो वांग साउ सी को कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा रिश्ता भी बच जाएगा और ली जेंग को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और तुम बिना डरे ली जेंग से सारे सवाल भी पूछ सकती हो। तो साउ सी ये सुनकर खुश हो जाती है और वांग से पूछती है क्या आइडिया है। तो वांग कहता है वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे वांग सबके लिए खाना प्रिपेयर करता है। तो साउ सी वांग से पूछती है क्या तुम्हारा यही आइडिया है, सबको खाना खिला खिलाकर उससे बातें निकलवाना? प्लीज मुझे अपने आइडिया के बारे में बताओ। तो वांग कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ली जेंग खुद ही बता देगा कि उसने ये काम किया है या नहीं। और वांग शराब की बोतलें निकालता है और साउ सी को अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है हम ली जेंग को शराब में टुल कर देंगे और उसके बाद उससे पूछेंगे कि उसने बाय बाय के साथ ऐसा किया है या नहीं। और जब ली जेंग का नशा टूटेगा तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो बताओ मेरा प्लान अच्छा है ना? तो साउ सी ये प्लान सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हारा प्लान तो जबरदस्त है। कि तभी उधर से ली जेंग भी आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर जल के भून जाता है और साउ सी से पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो साउ सी जैसे ही ली जेंग को देखती है तो वो वांग से दूर हट जाती है और कहती है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बस ऐसे ही गॉसिप कर रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं और खाना खाते हैं। तो ली जेंग कहता है ठीक है। आगे वो लोग बाहर जाते हैं तो वांग ली जेंग को कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, जो भी इस गेम में हारेगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। तो ली जेंग कहता है ठीक है। आगे वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो ली जेंग वांग को गेम में हरा देता है और एक बार भी उसे जीतने नहीं देता, जिससे बेचारे वांग को ही सारा ड्रिंक पीना पड़ता है और बेचारे वांग के प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि वांग जिसे शराब पिलाना चाहता था वही उसे ही शराब पिला रहा है। तो साउ सी ये सब देखकर सैड रहती है क्योंकि उसका प्लान चौपट हो रहा होता है। आगे वांग नशे में टुल हो जाता है और वो बाथरूम चला जाता है। तो जिन वांग की जगह लेता है और वो सोचता है कि वो साउ सी के लिए खुद को कुर्बान कर देगा क्योंकि साउ सी ने उसकी कई बार हेल्प की है, इसलिए इस बार उसे मौका मिला है तो इसलिए वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। आगे जिन भी ली जेंग के साथ गेम खेलने लगता है तो ली जेंग जिन को भी हरा देता है और बेचारे जिन को भी ड्रिंक करना पड़ता है। आगे जिन भी नशे में टुल हो जाता है और बाथरूम चला जाता है। तो साउ सी ये सब देखकर और सैड हो जाती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह चौपट हो गया होता है। तो साउ सी ली जेंग से पूछती है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, तुम तो एक बार भी नहीं हारे, ऐसा कैसे कर लिया तुमने? तो ली जेंग साउ सी को अपने गेम की ट्रिक बताता है कि वो कैसे जीत गया। तो साउ सी ली जेंग को अपने साथ गेम खेलने को कहती है और साउ सी ली जेंग की ट्रिक को उसी पर आजमाती है और ली जेंग को गेम में हरा देती है। तो ली जेंग गेम हार कर भी खूब हंसता है और ड्रिंक कर लेता है कि तभी उधर से साओ साओ और पिंग आते हैं। तो साओ साओ साउ सी को बताती है कि बाय बाय को होश आ गया है और उसने पुलिस को अपना बयान भी दे दिया है और ली जेंग ने बाय बाय को धक्का नहीं दिया। एक्चुअली बाय बाय के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था और वो उससे बहुत प्यार भी करता था, पर बाय बाय उससे प्यार नहीं करती थी और उसे इग्नोर करती थी। तो उस लड़के ने बाय बाय से बदला लिया और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पर ली जेंग आ गया और बाय बाय की जान बच गई। तो साउ सी ये सुनकर राहत महसूस करती है कि ली जेंग का इन सब में कोई हाथ नहीं था, पर उसे पछतावा भी होता है कि उसने ली जेंग पर शक किया और इसी शक के चलते उसने ली जेंग को शराब भी पिलाई। आगे साउ सी ली जेंग के पास जाती है तो ली जेंग की कंडीशन बहुत ही खराब होती है। तो साउ सी ली जेंग को उसके रूम ले जाती है। तो साओ साओ और पिंग साउ सी को कहते हैं तुम ली जेंग को संभालो, हम लोग वांग और जिन को देख कर आते हैं, और वो लोग ये कहकर उन दोनों को देखने चली जाती है। तो साउ सी ली जेंग को उसके रूम में सुला देती है कि तभी ली जेंग के मोबाइल पर मैसेज आता है। तो साउ सी ली जेंग का मोबाइल चेक करती है तो उसमें बाय बाय का मैसेज आया हुआ होता है और बाय बाय ली जेंग से माफी मांगती है और उसे थैंक यू भी कहती है कि उसी की वजह से उसकी जान बच पाई। और बाय बाय ली जेंग को प्रॉमिस भी करती है कि आज के बाद वो उसके और साउ सी के बीच में नहीं
नहीं आएगी। तो साउसी वो मैसेज देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है कि उसने ली ज़ेंग पर डाउट किया। तो साउसी ली ज़ेंग को देखकर कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी तुम पर डाउट नहीं करूंगी। और ये कहकर साउसी जाने ही वाली होती है कि तभी ली ज़ेंग साउसी को पीछे से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। दूसरी तरफ पिंक जिन को संभालती है तो जिन बहुत ही नशे में होता है और पिंक को कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे हर बार रिजेक्ट कर देती हो। तो पिंक ये सुनकर खुश तो होती है पर प्रिटेंड नहीं करती और कहती है, ये साउसी का रूम है, चलो अपने घर चलो। कि तभी जिन पिंक को किस कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तो पिंक जिन को उठाने की बहुत कोशिश करती है और उसे मारती भी है और उसे पूछती है कि उसने उसे किस क्यों किया, पर जिन कोई जवाब नहीं देता। इधर साव साव वांग को ढूंढती है कि तभी उधर से वांग बाथरूम से निकलता है और सीधा जाकर बेड पर सो जाता है और साव साव को भी अपने साथ बेड पर सोने को कहता है। तो साव साव शर्मा कर वांग के पास जाकर सो जाती है। तो साव साव को लगता है कि वांग उसके साथ कुछ करेगा, पर होता इसका उल्टा है। वांग साव साव के साथ रोमांस करने के बजाय सो जाता है। तो साव साव को वांग पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ली ज़ेंग साउसी को कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वांग और तुम मुझसे कोई बात छुपाते हो और जब तुम दोनों एक साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वांग तुम्हें मुझसे चुरा लेगा और तुम मुझसे ब्रेकअप करके वांग के पास चली जाओगी। तो साउसी ये सुनकर हंसने लगती है और ली ज़ेंग को कहती है, तुम्हें जलन होती है मुझे और वांग को एक साथ देखकर। तो ली ज़ेंग क्यूट वाले अंदाज में कहता है हाँ। तो साउसी उसके क्यूट वाले अंदाज पर विदा हो जाती है और कहती है, तुम नशे में बहुत ही क्यूट लगते हो, मैं तुम्हें पर डे ड्रिंक करवाऊंगी ताकि तुम मुझे रोज इतने ही क्यूट लग सको। तो ली ज़ेंग कहता है, अगर तुम मुझे ड्रिंक करवाना चाहती हो तो मैं रोज करूँगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे ली ज़ेंग साउसी को दाओ मिंग वाली बात बता देता है कि उसका ही हाथ था दाओ मिंग को एक्सपेल करवाने में। और ली ज़ेंग साउसी को ये भी कहता है, प्लीज मुझे डांटना मत, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब दाओ मिंग ने तुम्हारी बेइज्जती की थी। तो मुझे दाओ मिंग पर बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो साउसी इस बात पर ली ज़ेंग से गुस्सा नहीं होती, उल्टा उसे ली ज़ेंग पर प्यार ही आता है। आगे साउसी ली ज़ेंग से पूछती है, तुमने मुझसे और कोई बात भी छुपाई है? तो ली ज़ेंग कहता है, एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। तो साउसी कहती है, वो बात क्या है? तो ली ज़ेंग कहता है, जब तुम नशे में थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और मेरे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहती हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि मैं भी तुम्हारे पास रह सकूं। तो साउसी ये सुनकर बहुत खुश होती है और ली ज़ेंग को प्यार वाली नजरों से देखती रहती है। आगे साउसी ली ज़ेंग को सुलाकर जाने लगती है। तो ली ज़ेंग साउसी को अपने साथ सोने को कहता है। तो साउसी कहती है, ठीक है मैं यहाँ पर सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। तो ली ज़ेंग कहता है, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा वैसा ही करूँगा। आगे वो दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। कुछ देर बाद ली ज़ेंग को वो एक्सीडेंट वाले दिन का सपना आने लगता है। तो ली ज़ेंग उस सपने को देखकर पूरी तरह डर जाता है और अचानक उठ जाता है कि तभी साउसी भी उठ जाती है और ली ज़ेंग से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो ली ज़ेंग साउसी को हक कर लेता है और उसे बताता है कि जब बचपन में उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी मम्मी ने उसे हक करके रखा था। मेरी मम्मी बहुत ही दर्द में थी, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे हक करके रखा था ताकि मुझे चोट ना लगे, और इसीलिए मुझे लोगों से डर लगने लगा। लेकिन एक तुम ही हो जिसे हक करके मुझे कभी भी डर नहीं लगा। तुम्हें हक करके मुझे अच्छा महसूस हुआ। तुम मेरी लाइफ की वो खुशी हो जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। और ये कहते कहते ली ज़ेंग खूब रोने लगता है। तो साउसी ली ज़ेंग को संभालती है। वेल अगले सुबह जिन अपने आप को वांग के पास आता है। तो जिन वांग को नंगा देखकर शॉक्ड हो जाता है और जिन वांग से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया ना? तो वांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा क्यों करूँगा, मैं भी एक लड़का हूँ और वैसे भी मैं इसी तरह सोता हूँ। कि तभी उधर से साउसी, ली ज़ेंग, पिंक और साव साव भी आ जाते हैं। तो जिन वांग को कहता है, कल रात मैंने किसी को किस किया था, मुझे ये याद है, कहीं मैंने वो किस तुम्हें तो नहीं कर दिया? और जिन अपने फर्स्ट किस का रोना रो ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो पिंक को किस किया था। तो पिंक जिन को कस के मारती है और कहती है, तुम हमारे किस के बारे में सबके सामने ऐसे कैसे कह सकते हो? और पिंक शर्मा के वहाँ से चली जाती है। तो जिन भी पिंक के पीछे जाता है। आगे वांग उन लोगों से पूछता है, कल रात क्या हुआ था? तो साव साव कहती है, तुम्हें याद नहीं है कल रात क्या हुआ था? तो वांग कहता है, कल रात क्या हुआ था? कल रात मैंने क्या किया? तो साव साव कहती है, कल रात तुम नशे की हालत में मुझे बेड पर लेकर गए और उसके बाद
तो वांग कहता है उसके बाद क्या हुआ? तो साओ साओ कहती है वांग तुम बहुत ही बुरे हो, तुम जानवर से भी बदतर हो। और ये कहकर साओ साओ वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा वांग कंफ्यूज्ड हो जाता है, आखिरकार उसने क्या किया। तो लीजेंग और साओसी वांग को अजीब नजर से देखते हैं। तो वांग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं। और वो भी साओ साओ के पीछे चला जाता है। आगे लीजेंग और साउसी साथ में नाश्ता करते हैं। वेल आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ वांग बास्केटबॉल खेल रहा होता है कि तभी उधर से साओ साओ आती है। तो वांग साओ साओ के ड्रेसअप को देखकर कहता है तुमने ये क्या पहना है? तो साओ साओ कहती है चलो 1-in-1 मैच खेलते हैं, अगर मैं इस मैच में जीत गई तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। तो वांग साओ साओ की इस बात को मजाक में उड़ा देता है। तो साओ साओ कहती है मैं सीरियस हूँ, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा। तो वांग कहता है अगर तुम सच में ये खेलना चाहती हो फिर ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम इसमें हार गई तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। तो साओ साओ ये सुनकर सैड हो जाती है, पर वो वांग की शर्त मान लेती है। आगे वो लोग मैच खेलते हैं। तो साओ साओ एक भी गोल नहीं कर पाती और वांग सारे गोल कर लेता है। तो बेचारी साओ साओ ये सोच सोच कर ही पगला रही होती है कि अगर वो हार गई तो उसे वांग का पीछा छोड़ना पड़ेगा। तो वांग को साओ साओ के लिए बुरा लगता है और वो साओ साओ को कहता है अगर तुमने एक भी गोल कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगा। तो साओ साओ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है अगर मैंने एक गोल कर दिया तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तो वांग कहता है हाँ। तो वो लोग फिर से मैच खेलने लगते हैं। तो साओ साओ इस बार भी एक भी गोल नहीं कर पाती, तो बेचारी सैड हो जाती है। तो वांग साओ साओ को चेयरअप करता है और कहता है एक बार और ट्राई करो, शायद इस बार गोल हो जाए। तो साओ साओ पूरी जोर लगाकर उस बॉल को गोल में डालने की कोशिश करती है, पर वो भी गोल नहीं ही होने वाला होता है कि तभी वांग उस बॉल को पकड़कर उस गोल में डाल देता है और वांग जानबूझकर साओ साओ को जिता देता है। तो साओ साओ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वांग को कहती है अब मैं जीत गई, अब तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा, चलो आज डेट पर चले। तो वांग कहता है मैं बिजी हूँ। तो साओ साओ कहती है फिर कल चलते हैं। तो वांग कहता है मैं कल भी बिजी हूँ। तो साओ साओ कहती है फिर परसों चलते हैं। तो वांग कहता है मैं परसों भी बिजी हूँ। और इसी तरह इन दोनों में भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इधर पिंक अपने नॉवेल के लॉन्च पर गई होती है और अपने फैंस को बुक साइन करके दे ही रही होती है कि तभी उधर से जिन आता है और पिंक के लिखी हुई सारी नॉवेल्स की बुक भी लाता है और जिन उन सारे बुक्स के अंदर अपने प्यार का इजहार भी करता है। तो पिंक उन सारे चिट को पढ़कर खुश होती है पर प्रिटेंड नहीं करती। तो जिन पिंक को पटाने की बहुत कोशिश करता है। तो पिंक को भी जिन के प्यार पर भरोसा हो जाता है और फाइनली पिंक भी जिन को अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेती है और इन दोनों का भी टाका भिड़ ही जाता है। वेल ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। आगे वांग के दो बंदर दोस्त वांग को डेट पर जाने को कहते हैं और उसकी डेट भी फिक्स करते हैं। तो वांग अपनी ब्लाइंड डेट के नाम पर बहुत खुश हो जाता है कि तभी उधर से ली जेंग और जिन आते हैं और वांग की ऐसी बातें सुन लेते हैं। तो वो दोनों वांग से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग उन दोनों को रोकता है और कहता है हम सब भाई है ना, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग बस लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं, उनके साथ बस खाना खाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, समझे बेवकूफो। तो लीजेंग और जिन वांग की एक भी नहीं सुनते और जाने लगते हैं कि तभी उधर से एक विश्व सुंदरी आती है जिसे वांग, लीजेंग और जिन एक टक देखते ही रह जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिन कहता है कितनी कमाल की लड़की है, इसे देखते ही मैं खो गया। तो लीजेंग कहता है तुम दोनों अपनी बकवास जारी रखो, मैं यहाँ से चला। तो वांग लीजेंग को रोक लेता है और कहता है क्या तुम्हें इस लड़की को देखकर कुछ भी नहीं हुआ? झूठ मत बोलो लीजेंग, हम लोग भाई है ना, तुम हमें बता सकते हो। तो लीजेंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। तो वांग कहता है क्या तुम्हें इस लड़की को देखकर तुम्हारे पीछे कोई गाना नहीं बजा? तो जिन कहता है मेरे पीछे गाना बजा था ना। तो वांग और जिन इसी गाने को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वांग के दो बंदर दोस्त जिन से पूछते हैं तुम्हें पिंक को देखकर कौन सा गाना तुम्हारे पीछे बजता है। तो जिन उन लोगों को पिंक के बारे में बताने ही लगता है कि तभी उधर से पिंक, साउसी, साओ साओ भी आ जाती है। तो पिंक जिन को गुस्से वाली नजरों से देखती है तो बेचारे जिन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। इधर साउसी लीजेंग से गुस्सा हो जाती है। तो लीजेंग साउसी से कहता है अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे मार सकती हो, पर प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत हो, कुछ तो बोलो। तो साउसी लीजेंग को कहती है अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो तुम उसके पीछे चले जाओगे ना। तो लीजेंग कहता है मैं इस लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो, समझी। वेल आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे वांग वहाँ से जाने लगता है तो साओ साओ भी उसके पीछे जाने लगती है। तो साओ साओ वांग के साथ जाने की जिद करती है पर वांग उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तो साओ साओ फिर भी हार नहीं मानती और वो
साइकिल से वांग का पीछा करती है तो वांग को भी साओ साओ के लिए कुछ फील होने लगता है और यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे कुछ साल बीत जाते हैं तो साउसी अपनी बहन को अपनी गोदी में खिला रही होती है कि तभी उधर से साउसी की मम्मी आती है और साउसी से अपना बच्चा ले लेती है और कहती है तुम लोग मेरी बच्ची को ऐसे संभालते हो कि जैसे ये बच्ची तुम लोगों की हो और तुम लोग इस बच्ची के साथ कंप्लीट फैमिली भी लगते हो और लोगों को लगता है कि ये बच्ची तुम दोनों की है। तुम दोनों ने इसे सीक्रेटली जन्म दिया और मुझे दे दिया। किसी को भी बिलीव नहीं होता कि ये बच्चा हमारा है। तो साउसी कहती है आप इस उम्र में बच्चे को जन्म दोगी तो लोग ऐसा ही कहेंगे ना। तो साउसी की मम्मी को साउसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम दोनों को बच्चे से इतना ही प्यार है तो शादी करके बच्चे क्यों नहीं पैदा कर लेते। तो ली जेंग और साउसी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं और फाइनली इन दोनों के बचपन का प्यार पूरा हो जाता है। ये लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम पर भी जाते हैं। आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।